बिहार में शराबबंदी पर फिर से मंथन का वक्त आ गया है। केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बोल दिया, बिहार को भी गुजरात वाला मॉडल अपनाना चाहिए। क्या बिहार में अब शराब पीने की मिलेगी छूट या फिर ये सिर्फ राजनीति का नया दांव है? नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। आज हम बात करने वाले हैं जीतन राम मांझी के उस बयान की जिसने बिहार की सियासत हलचल मचा दी है। मांझी ने एक ऐसा सुझाव दिया है जो सीधे तौर पर नीतीश सरकार की शराब नीति को चुनौती देता नजर आता है। सबसे पहले जानते हैं मांझी का बयान क्या है। गया में अपने गोदावरी आवास पर मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी कानून पर पुनर्विचार होना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि बिहार में जैसे शराबबंदी लागू की गई है उसने आम लोगों को मुसीबत में डाल दिया है और माफियाओं को फायदा पहुंचाया है। मांझी का कहना है कि राज्य में शराबबंदी के बाद भी शराब आसानी से मिल रही है, अवैध कारोबारियों की चांदी हो रही है, जबकि गरीब और आम लोग कानूनी जाल में फंस रहे हैं। मांझी ने कहा कि बिहार को गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए, यानी सीमित और नियंत्रित व्यवस्था में शराब पीने की अनुमति। गुजरात में कुछ नियमों के तहत विशेष लोगों या विदेशी पर्यटकों को पीने की छूट दी जाती है, जिससे सरकार को राजस्व भी मिलता है और शराब का अवैध धंधा भी सीमित रहता है। मांझी का मानना है कि अगर बिहार में भी इसी तरह की व्यवस्था लागू की जाए तो नशा नियंत्रण में रहेगा, अवैध कारोबार पर लगाम लगेगी और राज्य को आर्थिक फायदा भी पहुंचेगा। अब बिहार में मौजूदा शराबबंदी की हकीकत भी जान लेते हैं दोस्तों। बिहार में अप्रैल 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है। सरकार का दावा है कि इससे घरेलू हिंसा घटी है, लेकिन रिपोर्टें कहती हैं कि अवैध शराब का कारोबार तेजी से फैल रहा है। बीते सालों में हजारों लोग जेल में डाले गए, जिनमें ज्यादातर गरीब या मजदूर तबके के हैं। मांझी ने इसी को आधार बनाते हुए कहा कि शराबबंदी का उद्देश्य भले ही समाज को नशा मुक्त बनाना हो, लेकिन उसके कठिन क्रियान्वयन ने व्यावहारिक समस्याएं बढ़ा दी है। मांझी के इस बयान के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार की शराबबंदी नीति को बदलने की बात करना, यानी सीधे मुख्यमंत्री की सोच पर सवाल उठाना, और ऐसे वक्त पर जब बिहार की राजनीति में नए गठबंधन और पुराने मतभेद फिर से उभर रहे हों। विपक्ष ने पहले से ही शराबबंदी को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है और अब एनडीए के घटक दल से आ रही ये आवाज सरकार के लिए असहज स्थिति बना सकती है। मांझी ने केवल शराब नीति ही नहीं बल्कि विदेश नीति पर भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश जिस दिशा में जा रहा है वह पाकिस्तान के रास्ते जैसा दिख रहा है। उनकी आशंका है कि अगर वहां कट्टरता और अस्थिरता बढ़ी तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ सकता है। उन्होंने भारत सरकार से आग्रह किया कि इस स्थिति पर करीबी नजर रखी जाए। अब इसमें जनता और विशेषज्ञों की राय भी जान लेते हैं। हमने बिहार में अलग अलग लोगों से बात की। कई लोगों का कहना है कि शराबबंदी ने महिलाओं को राहत दी है, वहीं कुछ कहते हैं कि इसका असर उल्टा पड़ा है, क्योंकि अब शराब अवैध रूप से पहले से भी ज्यादा बिक रही है। आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर नियंत्रित रूप से शराब की अनुमति दी जाए तो सरकार को करोड़ों का टैक्स लाभ मिलेगा और कालाबाजारी अपने आप घट जाएगी। तो सवाल ये है, क्या बिहार अब शराबबंदी के मॉडल को बदलने की ओर बढ़ेगा? क्या मांझी के इस बयान से नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार समाज को नशा मुक्त रखने का सपना नई हकीकतों के साथ तालमेल बैठा पाएगा? अब आप बताइए, क्या बिहार को गुजरात मॉडल अपनाना चाहिए या शराबबंदी वैसी ही रहनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमरा बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी हाजिर होंगे बिहार की अगली बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।